अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक। और व्लॉग देखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अभी मैं पी रही हूँ चाय और काफ़ी अच्छा मौसम था बाहर, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर ही आके मैं पी लेती हूँ आराम से सुकून से, क्योंकि आज फ्राइडे है और जल्दी जल्दी सारे काम वाइंड अप करने। और फ्राइडे वाले दिन ऐसा होता है कि यूँ लगता है काफ़ी सारे काम सर पे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये होता है कि जल्दी फ्री हो जाओ, नमाज़ पढ़ लो सुकून से। सबसे पहले जो है ये 2 दिन से यूँ ही पड़ा हुआ था खाली, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको भर लेती हूँ बर्ड फीडर को, ताकि पहले ये काम हो जाए, वरना अगर ये रह जाता है तो फिर ये यहीं पर ही पड़ा होता है। फिर रोज़ सोचते अभी उठाते और उठा नहीं पाते। और मौसम आप चेक करें कराची का कितना अच्छा हो गया माशाल्लाह से, मतलब जो गर्मी का ज़ोर था वो बिल्कुल ही टूट गया और ऐसे लग रहा है 1-2 दिन में जैसे बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल इस तरह का मौसम हो गया है कराची का। बस अल्लाह करे कि आगे भी ऐसा ही मौसम रहे, ईद सबकी अच्छी गुजरे और हमारी भी अच्छी गुजरे। ईद भी आने वाली है और काफ़ी सारे काम है जो करने हैं। और सबसे पहले तो ये मैं भर लेती हूँ। ये आप देखिए मुझे इतना क्यूट लगता है, और ये मेरे जो फादर इन लॉ उन्होंने बाहर से मंगवाए थे, और ऐसे समझ ले 4 से 5 है, और किसी को गिफ्ट देने में वो काफ़ी काम आते हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ पे जब छोटी छोटी बर्ड्स आके बैठ जाती है ना तो इतना ज़्यादा क्यूट लगता है। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि ना जब इसमें बर्ड्स बैठे तो मैं कैप्चर करूँ। तो यही होता है कि अगर करीब किसी को देख लेती ना बर्ड्स तो यहाँ नहीं बैठती। जब अगर अपने ध्यान में बैठो और मोबाइल हाथ में ना पकड़ा हुआ हो तो बस बैठ के चली जाती है खा पी के। इंशाल्लाह जब कभी बर्ड्स इसमें बैठेंगी, जब मैं वीडियो भी ले सकूँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और ज़्यादातर जो है बाबा ही इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखते हैं, इसको फिलअप कर देते टाइम से। हम लोगों को अगर ऊपर छोड़ देना तो ये 2 दिन खाली पड़ा रहता है, हम लोग दूसरे कामों के चक्कर में ये भूल जाते हैं, जबकि ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर खाली है तो आप लोग फौरी फिल कर ले ताकि छोटी छोटी जो आती हैं चिड़िया वो खा सके टाइम से। उसके बाद हम लोगों ने कर लिए थे कपड़े वॉश, क्योंकि जो है आज फ्राइडे था। और वैसे तो यूजुअली हम लोग फ्राइडे वाले दिन नहीं धोते, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग उस दिन धो लेते हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि ज़्यादा हो जाते हैं और बारिश का मौसम है, फिर लाइट चली जाए या कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली है तो फिर ज़्यादा होने से बेहतर है कि आप थोड़े थोड़े करके धो लें। हम लोग आज इसी वजह से जल्दी उठे थे कि आज फ्राइडे है और जुमे नमाज से पहले ही हम लोग सारा काम वाइंड अप कर लें। और तब तक जो है वली भी उठ गया था, और जब मैं कपड़े बिछाने आई तो वो भी आ गया था और मेरी हेल्प करवा रहा था कपड़े बिछाने में। और वली की माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी आदत है कि लाइक उसको कहो ना कि ग्लास उठा के दो, दरवाज़ा बंद कर दो, कोई भी काम करो तो वो फौरी कर लेता है। और अभी मैं पका रही थी पुलाव। वैसे तो फ्राइडे वाले दिन हम लोग बिरयानी मंगवाते बाहर से, लेकिन आज सोचा कि खुद ही पुलाव बना लेते घर पे आलू का, और उसके साथ हम लोगों ने बना लिए थे पकोड़े। चावल भी मैंने साथ भिगो के रख दिए थे थोड़ी देर के लिए, मैं पहले ही भिगो के रख देती हूँ, फिर चावल आपके बहुत ही अच्छे बन के आते हैं। और साथ ही फिर मैंने दही हम लोग खुद बनाते हैं और उसका सोचा कि चलो रायता भी बना लेते साथ ही। अगर 2-3 चीज़ें साथ हो और फ्राइडे है तो आपको पता है स्पेशल डे होता है, तो खाना भी स्पेशली बनता है, तो काफ़ी अच्छा लगा था सबको। और अभी मैं खा रही थी खाना। मैंने जल्दी खा लिया था खाना क्योंकि मुझे लगी थी काफ़ी भूख। नाश्ता मैं बिल्कुल लाइट करती हूँ, लाइक ना करने के बराबर सिर्फ चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतना नाश्ता पसंद नहीं है, करती नहीं हूँ। मतलब लाइक मूड पे डिपेंड करता है, कभी कर भी लेती हूँ कभी नहीं करती हूँ, तो फिर जल्दी भूख लग जाती है। तो खाना खाने के बाद मैंने फौरी रूम की सफाई कर ली थी। मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी। बस जल्दी उठने का यही होता है कि काम जो है जल्दी जल्दी वाइंड अप हो जाते हैं ना, तो सुकून हो जाता है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने वली को कर दिया था फ्रेश और उसको खाना वगैरह मैंने खिला दिया था। और अभी मैं इसको कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए, लेकिन इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। जबकि बच्चों को दोपहर में लाइक 1 से 2 घंटे सुलाना चाहिए ताकि वो शाम तक फ्रेश रहे, एक्टिव रहे। तो वली की टाइमिंग है दोपहर में वो सो जाता है 2 से 3 बजे तक। तो अभी मैं इसको आज झूले में ही बिठा के सुला रही थी कि आप आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद वली भी सो गया था और फिर मैं भी सो गई थी, क्योंकि सुबह से ही कंटिन्यूसली काम करते करते बंदा थक जाता है, तो थोड़ी देर रेस्ट लाज़मी करे ताकि शाम को और भी काम होते हैं तो वो एक्टिव रहे कामों में भी। और उठते साथ ही शाम की चाय पी ली थी और उसके बाद जो है भूख लगी थी थोड़ी, और ये
अंकल जो आपको देख रहे हैं वीडियो में, ये रोज़ ही आते हैं और उनके समोसे काफ़ी स्पेशल होते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। तो ये रोज़ ही आते हैं हमारे एरिया में और सेल करते हैं। ये आप देख सकते हैं, आज मैंने मंगवाए क्योंकि काफ़ी मूड हो रहा था। यहीं पर ही खड़े होते हैं, जब भी आवाज़ लगाते सारे बच्चे दौड़ के चले जाते। और जब मैं छोटी थी तब भी ये मतलब लाइक आते थे यहाँ पे, समझ ले 2008 से मतलब अभी तक ये आते हैं स्टिल। और वैसा का वैसा ही टेस्ट है। हम लोग जब वेकेशंस में आते थे अपने, तो हम लोग यूजली इनका वेट करते थे क्योंकि हमारे आसपास एरिया में काफ़ी शॉप्स वगैरह दूर है चीज़ों की। तो बस बच्चों को इनका ही वेट होता था हमें कि ये आ जाए तो हम कुछ खा ले, कोई चीज़ ले सके। तो माशाल्लाह से अभी भी उनका ऐसा ही टेस्ट है, वैसे ही लोग रहते जैसे पहले लेते थे। सो शाम के टाइम मैंने सोचा कि आज अभी मैं थोड़ी देर में कर लेती हूँ अपनी ड्रॉर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग। और कपड़े वगैरह जैसे खोलो ना तो ऊपर गिर रहे थे मेरे, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये बना लेती हूँ। सो कपड़े माशाल्लाह से इतने हो जाते हैं कि ऊपर ही आके गिर जाते हैं। और मेरे पास जो है वार्डरोब की बिल्कुल लिमिटेड लाइक जगह है, इतनी नहीं है। कपड़े ज़्यादा है और जगह कम पड़ जाती है। और ये यूजली अगर बड़े बड़े वार्डरोब्स जिन लोगों के पास भी हो ना, उनका भी यही मसला होता है कि वार्डरोब नहीं है, जगह नहीं है कपड़े रखने की। तो ये सारे घरों की स्टोरी है। जब मैं क्लीनिंग कर रही थी सुकून से बैठ के, एक तो ड्रॉर की हो गई थी। जब मैं नीचे वाले ड्रॉर में गई, बॉक्स में गई, तो वहाँ पे हो गई थी छोटी छोटी चींटियाँ सारे कपड़ों में। लाइक मेरे जो अनस्टिच कपड़े पड़े हुए थे उनमें हो गई थी चींटियाँ। पता नहीं किस चीज़ से आई थी, तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। मुझे यही लग रहा था कि कोई इस तरह का इंसर्ट ना चला जाए जो कपड़ों को लाइक कोई इंसर्ट ऐसे होते हैं जो कपड़ों को खाते हैं। सो ऊपर वाला तो ड्रॉर बन गया था, लेकिन नीचे वाले की मुझे इतनी टेंशन लगी थी कि बस इसको सेट करना है। तो इसके सारे कपड़े मैंने नीचे फेंक दिए क्योंकि इतनी बारीक बारीक चींटियाँ घूम रही थी। मैंने वली को रूम से बाहर निकाल दिया था कि आप चले जाओ बाहर, यूँ ना हो कि वो इस एक ही कपड़े में बैठे उसको लग जाए। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो उस टाइम मुझे पाउडर जो हम लोग डालते हैं चींटियों के लिए वो भी नहीं मिल रहा था। और हमेशा यही होता है कि जब कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो वो टाइम पे नहीं मिलती। तो मेरे साथ भी यही हुआ था और मैं वैसे ही देख के परेशान हो गई थी कपड़ों को। तो उसके बाद मेरी अम्मा जो है, मदर इन लॉ ने, उन्होंने कहा कि आप डाल दो इसमें सॉल्ट से भी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने पूरे ड्रॉर को खाली करके सॉल्ट डाल दिया था और ओवरनाइट उसको रख दिया था ताकि ये चीज़ सही से निकल जाए। सो यहाँ मैंने अपने ब्लॉग को भी कर दिया है एंड, क्योंकि मुझसे टेंशन में बनाया ही नहीं जा रहा था। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।